हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। सुनते हैं आज की नई और मोटिवेशनल कहानी। इस कहानी का मुख्य सार ये है कि असली सुख और संतोष बाहरी दुनिया की चीज़ों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्मिक संतोष में होता है। इस कहानी में मुसाफिर, जो बड़े ही बाहरी रूप से कुछ भी ना रखता हो, लेकिन उसकी जीवन की सादगी और आंतरिक शांति ने बगदाद के लोगों को ये सिखाया कि जब हम अपनी इच्छाओं को कम करते हैं और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, तभी हम असली संपत्ति प्राप्त करते हैं। उसका ये संदेश लोगों को ये समझाने में मदद करता है कि संतोष और खुशी भीतर से आती है, ना कि बाहरी दौलत या भौतिक चीज़ों से। सुनते हैं पूरी कहानी। बगदाद की गलियों में हमेशा से हलचल रहती थी। कभी लोग व्यापार में व्यस्त होते तो कभी एक दूसरे से बातें करते हुए यहां वहां घूमते रहते। ये शहर उन दिनों का था जब हर किसी के पास कुछ न कुछ था। कोई जमीन, कोई दुकान, कोई घर, और कुछ नहीं तो कम से कम कोई उम्मीद। लेकिन इस भीड़ भाड़ में एक अजनबी मुसाफिर ने शहर में कदम रखा। वह न तो कोई बड़ा व्यापारी था, न ही किसी राजघराने से ताल्लुक रखता था। उसका चेहरा थका हुआ था, उसके कपड़े पुराने और सादे थे, और उसकी आंखें जो कभी चमकती थीं अब अंधी हो चुकी थीं। लेकिन फिर भी उस मुसाफिर की चाल में, उसकी आवाज में और सबसे बढ़कर उसकी आंखों की शांति में कुछ खास था। ऐसा लगता था जैसे वह दुनिया के सबसे शांत और संतुष्ट इंसान हो। उसने बगदाद के बाजारों में कदम रखा। यहाँ हर कोई अपनी दुकानें सजा रहा था, व्यापारी अपनी तिजोरियां भरने के लिए सोच रहे थे, और लोग तरह तरह की चीजें खरीदने के लिए आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन जब उस मुसाफिर ने कदम रखा तो कुछ था जो लोगों को रोकने पर मजबूर कर रहा था। उसकी सादगी, उसका शांति भरा चेहरा, कुछ तो ऐसा था जो सभी को खींच रहा था। एक व्यापारी जो काफी मशहूर था और बड़ी जमीन जायदाद का मालिक था, उसने मुसाफिर को देखा। उसने देखा कि वह आदमी न तो किसी महंगे कपड़े में था, न कोई कीमती सामान उसके पास था। सिर्फ वही कपड़ा था जो उसके बदन पर लटका हुआ था, और एक साधारण सी छड़ी थी। लेकिन उस मुसाफिर की आंखों में कुछ था जो व्यापारी को बेचैन कर रहा था। व्यापारी ने सोचा, यह आदमी क्यों इतना शांत और खुश लग रहा है? अगर मैं उसकी तरह होता तो शायद मेरी जिंदगी भी इतनी आसान होती। उसे तुरंत ख्याल आया कि वह इस आदमी से बात करेगा और उसके संतोष का राज जानने की कोशिश करेगा। व्यापारी मुसाफिर के पास गया और उससे पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारे पास न तो कोई बड़ा घर है, न कोई संपत्ति, न ही कोई आलीशान गाड़ी। फिर भी तुम्हारे चेहरे पर एक शांति और संतोष है जो मैंने कभी नहीं देखा। इसका क्या राज है? मुसाफिर ने एक गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी हमें यह समझने की जरूरत होती है कि बाहरी दुनिया में जितनी चीजें हैं वे कभी हमें असली सुख नहीं दे सकती। मेरा जीवन बहुत सादा है, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी चीज मिली है वह है संतोष। जब मैं संतुष्ट होता हूं तो मुझे किसी और चीज की कमी नहीं लगती। व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तुम्हें तो बहुत कुछ खोने के बाद ये शांति मिली है। तुम्हारी आंखें भी चली गईं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम खुश हो। यह कैसे? मुसाफिर हंसा और धीरे से बोला, मैंने अपनी आंखें खो दी, लेकिन आत्मा की आंखें खोली। जब आंखें नहीं थीं, तब मैंने देखा कि असली चीजें हमेशा बाहर नहीं होती। असली दुनिया तो अंदर होती है, और जब हम उसे समझ लेते हैं तो हमें कोई बाहरी चीज जरूरत नहीं होती। व्यापारी की आंखें फैल गईं। उसे पहले कभी यह ख्याल नहीं आया था। तुम कह रहे हो कि यह संतोष तुमने अपने भीतर से पाया है? उसने पूछा। हाँ, मुसाफिर ने कहा, जब मैंने अपनी आंखों से बाहर की दुनिया देखनी बंद की तो मैंने भीतर की दुनिया देखी, और यह सबसे सुंदर दुनिया है, क्योंकि इसमें कोई गम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। व्यापारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वह जानता था कि इस आदमी की बातें किसी गहरे ज्ञान से भरी हुई हैं। उसने मुसाफिर से कहा, तुम मेरे घर चलो। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन मेरे साथ रहो और मुझे और जानो। मुसाफिर ने मुस्कुराकर कहा, मैं कहीं भी रह सकता हूं जहां मुझे शांति मिलती है। मेरा घर कहीं और नहीं, मेरे भीतर है। उसकी बातों ने व्यापारी को और भी ज्यादा सोच में डाल दिया। उसने सोचा, अगर इस आदमी के पास सच में ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं मिलता, तो मुझे उसे और समझना चाहिए। अब मुसाफिर बगदाद की गलियों में चलता जा रहा था और हर किसी से मिलता जाता। जब वह किसी से मिलता
तो लोग उसे हैरान होकर देखते। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वह किसी बड़े युद्ध से लौटकर आया हो, लेकिन उसके भीतर का शांति का समुद्र उसकी उपस्थिति से छलक रहा था। एक दिन एक बच्चा उसके पास आया और बोला, तुम इतने खुश क्यों हो? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम्हारी आंखें भी नहीं हैं, फिर भी तुम मुस्कुराते रहते हो। मुसाफिर ने बच्चे को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, तुम देखो, अगर हम अपनी आंखों से दुनिया को देखते हैं तो हमें बहुत कुछ कमी लगती है, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा से दुनिया को महसूस करते हैं तो हमें कुछ भी कमी नहीं लगती। यही असली खुशी है, वह जो हमारे भीतर है। बच्चे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया। मुसाफिर ने फिर कहा, सच्ची संपत्ति तो हमारे दिल में होती है। जब हम दूसरों को खुश देख सकते हैं, जब हम किसी की मदद करते हैं, तब हम असली खुशी पाते हैं। यही है असली संपत्ति। मुसाफिर के शब्दों ने बगदाद के हर व्यक्ति को कुछ ऐसा सिखाया जिसे वे पहले कभी नहीं समझ पाए थे। उसने उन्हें बताया कि बाहरी दुनिया की दौलत और ताकत केवल कुछ समय के लिए खुश कर सकती है, लेकिन असली सुख और संतोष हमें भीतर से मिलता है। जब हम खुद को कम चाहने लगते हैं, दूसरों के लिए जीने लगते हैं, तब हम सचमुच अमीर होते हैं, और यही है असली संपत्ति। मुसाफिर का प्रभाव धीरे धीरे और गहरा हो गया। लोग उसकी बातें अपनाने लगे, अपनी इच्छाओं को कम करने लगे और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करने लगे। और इस तरह वह मुसाफिर बगदाद के इतिहास का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसकी शिक्षा हमेशा के लिए जीवित रही। उसकी यादें बगदाद में हमेशा के लिए जीवित रहीं, और लोग उसे याद करते हुए ये समझते रहे कि असली खुशी भीतर के संतोष और दूसरों की सेवा में होती है, न कि बाहरी चीजों में। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली सुख और संतोष बाहरी दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की शांति और दूसरों की मदद में होता है। जब हम अपनी इच्छाओं को कम करते हैं और भीतर की खुशी को समझते हैं, तभी हम सचमुच अमीर होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना, और इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाली नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और खुश रहो। वंदे मातरम। जय भारत। धन्यवाद।